हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। सीएपीएफ एसी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो हम सोल्व कर रहे थे, उसमें हम आज 2015 का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लिस्ट को मैच करना है। तो देखो, फर्स्ट में है साइंटिस्ट है और दूसरे में एरिया ऑफ स्टडी इनका रिसर्च। अब देखो, कहीं भी आपको इसमें कुछ ना कुछ को पकड़ना होगा। सबसे सिंपल, चार्ल्स डार्विन का एटलीस्ट आप सब लोगों ने नाम सुना है। तो चार्ल्स डार्विन में क्या है? इवोल्यूशन। वो आपका जो विकासवाद का सिद्धांत दिया। तो यदि डी का 4 है तो हमारे पास ए और बी एलिमिनेट हो गया इजिली। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। तो देखो, या तो आप लुइस पास्चर लो या फिर कार्ल लिनियस मान लिया है। देखो, कार्ल लिनियस जो बाइनेमियन नोमेनक्लेचर है, जैसे आपका जो टाइगर है तो पैंथेरा टिग्रिस, ह्यूमन बीइंग का होमोसेपियंस, मेढक जो फ्रॉग है राना टिग्रिना, ये पिकॉक पावोक्रिस्टेटस। तो ये सारे जो चीजें हैं वो कार्लस लिनियस ने दिया। तो आइदर ये आप जानते हो यदि, तो ये टैक्सोनोमी हो जाएगा, यानी कि वर्गीकरण। तो आपका सी का यदि हम करते हैं तो सी का 2, तो सी का 2 अब इसमें, तो ये दो तो पहले ही ऑलरेडी हो चुका है एलिमिनेट। तो अब हम ई एलिमिनेट किए तो हमारा आंसर सी हो गया। या फिर आप यदि लुइस पास्चर जानते हो तो लुइस पास्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो आपका या तो इससे भी निकल सकता था या इससे भी। अब आपका जो ये बचा तो आपका मोलेकुलर बायोलॉजी। तो कोई भी आप लॉट ऑफ टाइम होता है, दो यदि जान रहे हो तो आपका इजिली, तो इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोट अ माइनर प्लेट। देखो, आप सारे माइनर प्लेट को नहीं जानोगे लेकिन मेजर प्लेट को जानो। तो मेजर प्लेट 9 है, 9 में से एक अंटार्कटिका आता है। तो अंटार्कटिका जब मेजर प्लेट में है तो ये माइनर प्लेट में नहीं होगा, तो ये डी आंसर हो जाएगा। देखो, अदरवाइज मेजर प्लेट जो है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, इंडिया और आपका अंटार्कटिक। तो जब आपके 9 मेजर प्लेट्स हो गए तो उस 9 में से आपको मेजर याद रखना है। तो अंटार्कटिका जो है मेजर प्लेट है। नेक्स्ट, द ट्री ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बटरेस रूट्स बिकॉज। जो बटरेस रूट्स का मतलब होता है ना कि जो उसमें जो जड़ें होती है वो जड़ें मोमी टाइप का होता है। तो वो उसका कारण होता है कि द बटरेसेस हैव टू बियर द मैकेनिकल लोड ऑफ द हार्डवुड। ठीक है, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशन वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट हैपेंस ड्यू टू। यदि देखो पीएच वैल्यू किसी का कम हो रहा है, इसका मतलब वो एसिडिक हो रहा है। देखो, 7 से अधिक जिसका मोर हो तो वो बेसिक होता है, 7 से लेस हो तो वो एसिडिक होता है। इसका मतलब कम होता जा रहा है, इसका मतलब एसिडिक होता जा रहा है। तो एसिडिक क्यों हो रहा है? कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहा है। तो लार्जर अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशन वाटर, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैच आपको करना है। तो देखो, इसमें भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखना। यदि एमसीक्यू यदि ऑब्जर्व कर रहे होगे तो अभी हम हाल में ही हिरोशिमा दिवस ये देखे 6 अगस्त को, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। पहला तो देखो, तो सी का आपका 2 होगा। तो सी का 2 जो है आपका 2 में आ रहा है, तो ये 2 हमारा एलिमिनेट हो गया इसी से। फिर देखो, 11 जुलाई जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो ए का आपका 4 हो जाएगा। तो ए का 4 आपका इसमें है, ये आपका एलिमिनेट इससे हो गया। तो ए बी सी हमारा एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर हो गया डी हो गया। इसमें से जो भी है, जैसे 5 जून, 5 जून आप जान रहे हो कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे आपका होता है। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे। एटलीस्ट इसमें इजी सारे दिए हुए थे तो आप 100% पहुंच सकते हो, लेकिन यदि जिसमें डिफिकल्ट भी है तो जो इजी है उसको फाइंड करो। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइन क्वालिटी वूल इज ऑब्टेन्ड इन इंडिया। तो देखो, आपका जो इसमें है तो पश्मीना गोट एंड अंगोरा रैबिट्स। तो पश्मीना गोट्स आप ये जान रहे हो, तो जब पश्मीना गोट्स होता है तो ये आप एलिमिनेट कर दिए। अब इसमें आपको देखना होगा कि ये क्या है। तो पश्मीना गोट्स होता है और अंगोरा रैबिट्स होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the following item consists of two statements, statement 1 and statement 2. Examine these two statements carefully and select the correct answer using the code given below. Both the statements are individually, ये as usual है आपको, लेकिन एग्जाम में प्रॉपर पढ़ना है। All the energy received by earth is from the sun uh,
थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू सारी एनर्जी पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट, the earth also radiates back all the received energy through various ways to maintain the heat budget of the planet। हाँ, ये भी सही, लेकिन दोनों ये कारण नहीं है। ये सारा रेडिएट करता है डिफरेंट मैकेनिज्म से, इस कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से नहीं आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आने का डिफरेंट मैकेनिज्म है और जाने का डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो दोनों इंडिविजुअली करेक्ट होने के बावजूद भी आपका क्या है कि वो सही है, ठीक है, इंडिविजुअली करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा, बी आपका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन अमोंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो देखो, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है। ये ग्रीन हाउस गैस हुआ होता तो इसका मतलब है बहुत स्थिति बुरी हुई होती। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन ये सारे ग्रीन हाउस गैस है। तो आपका नाइट्रोजन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन इज ए मेजर फेनोमेना। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब आंख मूंद करके बनाने वाला क्वेश्चन है, तो बी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट, which one among the following plains is associated with limestone topography, यानी चूना पत्थर से संबंधित जो है तो कास्ट टोपोग्राफी, ये आपका जो है कास्ट मैदान जो है, कास्ट प्लेन जो है वो आपका ये बिलोंग करता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुर सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो रेगुर सॉइल जो आपका है वो कपास कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिटाइलिन मोलेक्यूल आर। तो एसिटाइलिन जो होता है C2H2 होता है, C2H2, यानी इसमें होता है C ट्रिपल बॉन्ड H और H, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो आपका एसिटाइलिन है ये क्या होता है आपका एसिडिक होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कंसीडर्ड एन एसिड। तो देखो इसमें जो NH3 अमोनिया है वो बेसिक है। अमोनिया NH3 अमोनिया को कहते हैं अमोनिया। इसका जो आपका पीएच होता है तो पीएच 11.6 के आसपास होता है। तो 11.6 है, 7 से अधिक है, इसका मतलब है कि आपका वो बेसिक हो जाएगा, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, which one among the following is the correct order of best flowing river in terms of decreasing size of their river basin। तो ये सारी रिवर, ये देखो यही चीजें होती है कि आपको कनेक्ट द डॉट करना है। एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि ये जो सारे रिवर हैं, ये चारों जो रिवर दिए हुए हैं, ये आपको पता चल गया कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यदि आप कभी भी क्वेश्चन में आए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है, तो इन सब में आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये देखना है। अब इसमें से आपको देखना है कि किसका जो रिवर बेसिन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा नर्मदा का है। तो नर्मदा का सबसे बड़ा है, तो आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये बी और सी एलिमिनेट हो गया। अब इसमें देखो नर्मदा तापी, ठीक है, यहाँ उसके बाद माही साबरमती, तो ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। अब देखो उस टाइम जो भी क्वेश्चन पूछा गया था तब महाराष्ट्र था एग्जैक्ट। एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये चूंकि महाराष्ट्र में क्या है ना कि बॉम्बे हाई जो है, तो वो उसके कारण जो है वहां बहुत ज्यादा ये रिलेटिवली होता है शायद इस टाइम, लेकिन कुछ शायद चेंज हुआ है, तो एक बार आप चेक कर लेना, मैं उस टाइम के अनुसार आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। तो ये आपका गुजरात। इसको भी एक बार आप चेक कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में आपको हो सकता है पूछे, तो इसका बी। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट ऑफ एन एटम प्रोड्यूसेस। तो ये आपका होता है एक्स रे, ठीक है। नेक्स्ट आपका गामा रे कंसिस्ट ऑफ। तो गामा रे आपका जो होता है, देखो उसमें गामा रे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो होते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है गामा रे मेनली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, हाँ ठीक है, तरंग। नेक्स्ट आपका है द हैवीएस्ट एलिमेंट नॉन अप टिल जनवरी 2015 हैज द एटॉमिक नंबर। तो ये इसका 100 आपका 18। ये सब को थोड़ा सा अपडेट आप कर लोगे एग्जाम के कुछ पहले।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो ये आपका है कि द विंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज इन द साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। तो देखो इसमें एक आपका एएनसी ध्यान रखना, एएनसी। ठीक है, तो एएनसी का मतलब है कि जो आपका ये होगा नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो विंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज क्लॉकवाइज, तो ये आपका गलत हो गया। यानी या इसका कर सकते हो एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न स्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज क्लॉकवाइज। तो एएनसी को ध्यान रखोगे तो ये आपको बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका ए और बी और डी खत्म हो गया। अब देखो, अब आपके पास बी गलत ही होना है। अब आपके पास दारोमदार मेनली किस पर है? 3 पर है। द प्लेनेटरी विंड, ठीक है, दैट ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज इन एंटी साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये देखो इसके अनुसार एएनसी के अनुसार ये आपका सही है। तो 3 जब सही है तो ये भी सही होगा। बोथ वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई, तो ये सही है आपका। तो ए देखो इसमें एएनसी आपको ध्यान रखना है, तो ये बन जाएगा आराम से। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इवेपोराइट्स। इवेपोराइट्स जो है वो आपका रॉक है। नेक्स्ट है the following item consist of two statements, statement 1 and statement 2. Examine these statements carefully and select the correct answer using the code given below. तो कोड जो है एज यूजुअल है जो यूपीएससी का है, बट स्टिल आपको एग्जाम में हर को इंडिविजुअली पढ़ना है। The Indian Ocean tsunami of 2004 occurred along a subduction zone along west coast of Sumatra. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। Along the Sumatra coast, the Indo-Australian plate converges below the Eurasian plate. सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कारण नहीं है कि सुनामी वहां आया। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हैवी वाटर इज एन एटॉमिक ऑफ एन एटॉमिक रिएक्टर इज। देखो हैवी वाटर जो होता है D2O होता है। जैसे नॉर्मल वाटर जो होता है H2O होता है, तो ऐसे ही ये D2O होता है। तो ये क्या है? एन ऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो D2O होता है। नेक्स्ट आपका इन अ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अ न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इमिटेड, दिस मे हैपन ड्यू टू द फैक्ट दैट। तो ये इस वजह से होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। तो देखो ये चीजें, न्यूट्रॉन आपका, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल है तो यदि इसमें प्रोटॉन निकल रहा है तो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव है तो उसके लिए एक निगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, ताकि इस चीज को बैलेंस कर सके पॉजिटिव और निगेटिव। एक न्यूट्रल यदि में से एक पॉजिटिव निकल रहा है तो दूसरा को निगेटिव निकलना पड़ेगा, तो ये होता है। ठीक है, तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट है टू रेसिंग कार्स ऑफ मासेस M1 एंड M2 आर मूविंग इन सर्किल्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 respectively. Their speeds are such that each car makes a complete circle in the same time t. The ratio of angular speed of the first to that of second. देखो यहाँ जो एंगुलर स्पीड है वो टाइम चूंकि सेम दिया हुआ है, रेडियस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है जब दोनों का टाइम सेम लग रहा है, और तो मास पर भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बस आपको सिंपल बरगलाने के लिए दिया हुआ है, तो ये 1:1 हो जाएगा। तो इस 25 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। कुछ जो करेंट सके हैं वो अपडेट आपको कर लेना है। तो आज तक का हम देखें तो 105 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट का जो होगा वो नेक्स्ट वाला जो पार्ट 6 होगा उसमें हम क्वांट वाला देखेंगे, तो 2015 का फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।